स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम किसी के प्यार में अब फाइनली ईशान का एहसास हो चुका है कि उसे सभी से प्यार हो चुका है। अब वो सभी के बिना एक पल नहीं रह सकता। सब कुछ मिलने के बाद भी वो अकेला है। सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ है जो उसे छूट गया और वो सभी है। सभी का हाथ उसके हाथों में नहीं है। अब फाइनली सभी घर वाले खुश हैं और रिया बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अब रिया ईशान की शादी होने वाली है। रिया यहाँ बहुत ज़्यादा खुश है पर लेकिन ईशान बिल्कुल भी खुश नहीं है। ईशान को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि सब कुछ मिलने के बाद भी वो खुश क्यों नहीं है, आखिर क्या मिसिंग है। जब वो सोचता है समझता है उसे याद आती है सभी की किस तरह उन दोनों ने इतने अच्छे पल बिताए, किस तरह वो दोनों लड़ते झगड़ते हैं पर लेकिन उन दोनों को अब एक दूसरे प्यार हो चुका है। अब ईशान एक पल भी बिना सभी नहीं रह सकता। पर लेकिन अब ईशान के आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। एक तरफ तो उसने रीवा का हाथ थाम लिया, उससे वादा कर दिया है कि वो 1 महीने बाद उससे शादी करेगा पर लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि उसे रीवा से नहीं सभी से प्यार है। डेट खत्म होने के बाद वो रीवा को ड्रॉप कर देता है। वो कहता है कि रीवा मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ और वो सीधे पहुँच जाता है सभी के पास। वो कहता है कि सभी मुझे माफ़ कर देना, मैं मानता हूँ मेरी गलती है पर लेकिन मुझे माफ़ कर देना। मुझे ऐसा हो चुका है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे खुद नहीं पता ये कब हुआ कैसे हुआ पर लेकिन हाँ सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब रीवा ने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़कर वो लड़ने चली गई तो मैं टूट गया था। मेरा अंदर का ईशान मर गया था पर लेकिन तुम्हारे आने के बाद से वो मेरा ईशान जिंदा हो गया। मेरा दिल जो रीवा तोड़ दिया तुमने उसको फिर से जोड़ दिया, उसमें प्यार भर दिया। ये सिर्फ तुमने ही करा है सभी। मैं मानता हूँ मुझे इस प्यार का एहसास लेट हुआ है पर लेकिन हो तो गया है सभी। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे कभी छोड़ने वाला और मैं शादी नहीं करूँगा रीवा से। यहाँ पर सभी शॉक हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि ईशान सर ये क्या बोल रहे हैं। एकदम ईशान सर इतने अच्छे कैसे बन गए। जो ईशान सर कब तक गुस्से में थे, डिवोर्स से जाते थे उससे, आज ईशान सर उससे प्यार की बातें कर रही है। यहाँ पर ईशान कहता है कि सभी सोचो मत, अब टाइम निकल जाएगा, अब जल्दी से मेरा हाथ थाम लो। और सभी भी अपने ईशान सर का आंसू देख कर बिगड़ जाती है। वो कहते हैं कि ईशान सर मैंने आपको माफ़ कर दिया और आइंदा से आपके वैसे मत कीजिएगा। जो कुछ बात हो मुझे बता देना, कोई भी बात मुझे छुपाना मत। और ईशान लगा लेता है सभी को अपने गले और दोनों लगते हैं। वो कहते हैं कि सभी अब हम दोनों एक हो चुके हैं, अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। यहाँ पर चिन्मय और हरिणी बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर चिन्मय कहता है कि ईशान तुझसे मैंने कहा था ना कि तुम दोनों एक दूसरे के लेवल हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो पर लेकिन किस्मत तुम दोनों की करा कर रहेगी और आज वैसा ही हुआ। और यहाँ पर हरिणी अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। वो कहते हैं कि फाइनली ईशान से और सभी फिर से एक हो गए। पर लेकिन ईशान सभी को अलग कराने के लिए और उनकी खुशियों में रंग में भंग डालने के लिए यहाँ पर पहुँच जाती है रीवा। रीवा कहती है कि ईशान ये सब क्या है, तुमने मुझसे वादा करा है कि तुम 1 महीने बाद मुझे शादी कर लोगे पर लेकिन ये क्या है, तुम सभी के पास क्यों आ गई हो। यहाँ पर ईशान कहता है कि रीवा मुझे माफ़ कर देना पर लेकिन मैं शादी सभी से ही करूँगा, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। और गुस्से में आकर रीवा अपने होश को बैठती है और पकड़ लेती ईशान का कॉलर और कहते कि ईशान तो इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धोखा दो वो फिर से। तुमने सबके सामने ये वादा करा था कि 1 महीने बाद तुम मुझे शादी करोगे लेकिन तुम अपने बात से मुकर रहे हो, वो भी सभी के लिए। आखिर सभी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। अगर तो समझते क्या मुझे, जब मैं का छोड़ दे, जब मैं आप पकड़ लिया, आखिर मेरी फीलिंग्स है क्या। ना तुम्हें मेरी कदर है ना तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर है। आप ईशान कहता है कि रीवा आई एम सॉरी पर तुम चाहती हो ना कि मैं खुश रहूँ तो मेरी खुशी इसमें है कि मैं सभी के साथ रहूँ। यहाँ पर रीवा कहते कि हाँ ईशान मैं शादी को खुश रहो पर लेकिन मेरे साथ खुश रहो, मेरे साथ शादी करो पर लेकिन नहीं रहेगा तुम सभी के साथ खुश रहो। ईशान मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारे लिए अपने पॉप से लड़ी, अपनी मॉम से लड़ी, अपना घर परिवार सब छोड़ तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारे आगे पे डोलती रही पर लेकिन दोनों कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पर लेकिन ईशान अब मैं शांत नहीं रहूँगी, तुमने सबके सामने वादा दिया है कि तुम शादी करोगे और ये वादा मैं पूरा करवा कर रहूँगी। चाहे इसमें तुम खुश हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी शादी मुझसे होगी, फिर चाहे बीच में कोई भी आ जाए। यहाँ पर अब ईशान ने फैसला कर लिया, सभी का साथ देगा, उसके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। पर लेकिन दी अब अपनी बात पर अड़ चुकी है। रीवा ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। अब यहाँ पर ईशान क्या करेगा, या अपने घर वालों की बात मानेगा, सभी का साथ देगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।